हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ प्रेमचंद के अफसाने कफन का तनकीदी जायज़ा पेश करें। यानी ये प्रेमचंद के अफसाने के बारे में है। उनका एक अफसाना है कफन, उसके बारे में जो लिखा गया है तनकीदी जायज़ा पेश करें। तो आप सभी को ये BA पार्ट 3 वालों के लिए है। तो आप सभी को इसमें लिखना है, इस तरह से लिखना है जिसमें आपका अच्छा मार्क्स और अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसमें आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा और बहुत अच्छे से 20 मार्क्स में आपको 18 या 15 दे देंगे। तो अब देखेंगे कि इसे हम कैसे लिखते हैं और कैसे समझते हैं। ये उर्दू ऑनर्स स्टूडेंट के लिए है, जिनका उर्दू ऑनर्स है ये उनके लिए है। तो आप देखेंगे, पहले हमें लिखना है तारुफ यानी उनके बारे में, उनकी जो तारुफ है, जो तारीफ़ है, जो उनका नाम है, जो सब भी है वगैरह वगैरह वो सब लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। यानी प्रेमचंद का असली नाम, जो उनका रियल नेम था, धनपत राय था। लेकिन नावल और अफसाने की दुनिया में वो प्रेमचंद के नाम से मशहूर हो गए। यानी कि नावल और अफसाने की दुनिया में वो प्रेमचंद के नाम से मशहूर हो गए। उनकी पैदाइश 1880 में हुई थी। उनके वालिद मुंशी अजाइब लाल डाक के महकमे में क्लर्क थे। यानी उनके जो वालिद थे, उनके जो पिता, जो बाबा थे, वो महकमे में क्लर्क थे। प्रेमचंद 8 बरस के थे कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया। यानी जब वो 8 ही साल के थे, 8 ही बरस के थे, तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। इसके बाद दादी ने परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली। उनकी माँ के इंतकाल के बाद उनकी दादी ने उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली, उन्होंने अपने सर ले लिया। लेकिन जल्द ही उनका भी इंतकाल हो गया। यानी कुछ ही वक्त के बाद उनकी दादी का भी इंतकाल हो गया। इस अशना में उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह वो किसी हद तक बाप की मोहब्बत से भी महरूम हो गए। यानी इन सब मैटर में, ये सब जो मामला हुआ, इस सब को लेकर उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से उन्होंने बाप की मोहब्बत से भी महरूम हो गए। 15 बरस के हुए तो उनकी शादी कर दी गई। इस वक्त वो 9वीं क्लास में पढ़ते थे। यानी वो 15 ही साल के थे कि उनकी भी शादी कर दी गई। इस वक्त वो 9वीं क्लास में यानी 9th क्लास में पढ़ते थे जब उनकी शादी कर दी गई थी। कुछ दिनों बाद वालिद का साया भी सर से उठ गया और वो इंटरमीडिएट पास करने के बाद तालीम छोड़ने पर मजबूर हो गए। यानी उनके सर से उनके वालिद का भी साया उठ गया, तो उन्होंने इंटरमीडिएट, जो इंटर का एग्ज़ाम होता है, वो पास किया। उसके बाद उन्होंने तालीम छोड़ दी, क्योंकि मजबूरी थी, मजबूरी में करना पड़ता है। उन्होंने प्राइमरी स्कूल में मुलाजिमत कर ली। यानी प्राइमरी स्कूल में मुलाजिमत करने लगे, टीचर बन गए। फिर तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गए। यानी फिर उन्होंने तरक्की किया और वो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गए। 1921 में जब महात्मा गांधी ने अदम तवाबीन की तहरीक शुरू की, तो प्रेमचंद ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद वो पूरी तरह लिखने के कामों में मशगूल हो गए। उन्होंने रिसाला ज़माना का कानपुर में और अफसाना लिखकर अपनी हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ किया। यानी उन्होंने अफसाना, जो ज़माना होता है, वो लिखकर अपनी रियल ज़िंदगी की शुरुआत किया। 1934 ईस्वी में उन्होंने वफ़ात पाई। यानी 1934 में उनका भी इंतकाल हो गया। प्रेमचंद के नावल और अफसाने की दुनिया में बहुत बुलंद मकाम हासिल किया। उन्होंने नावल और अफसाने की दुनिया में बहुत बुलंद मकाम हासिल किया।
ان سے پہلے نذیر احمد، سرشار مرزا، ہادی ناول لکھ چکے تھے۔ ان لوگوں نے ان سے پہلے ناول لکھ چکے تھے، یہ لوگ ناول لکھے تھے، لیکن سب سے فیمس ناول پریم چند کا تھا۔ پریم چند نے فن کا خیال رکھا۔ انہوں نے ناول افسانے میں حقیقت نگاری پر زور دیا اور پہلی بار ہندوستانی واقعات کو توجہ کا مرکز بنایا۔ یعنی انہوں نے یہ سب کر کے انہوں نے اپنا نام کمایا، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ اسے کیسے لکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسے سادگی اور سلاست، پھر ہم لکھیں گے جو ہمیں اچھا مارکس چاہیے اس کے لیے پھر ہمیں لکھنا پڑے گا سادگی اور سلاست۔ جیسے پریم چند نے اپنے افسانوں میں عام فہم زبان کو اپنایا۔ پریم چند کے نثر سادہ اور سلجھی ہوئی ہے، انہیں زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ ناول گیودان پریم چند کی دیہاتی زندگی کی تمام عمر کا نچوڑ ہے۔ یعنی ناول گیودان ان کی دیہاتی زندگی کے بارے میں تمام ہے۔ اس کے بعد ہے پلاٹ، اس کے بعد ہم لکھیں گے پلاٹ نگاری۔ پلاٹ کے اعتبار سے پریم چند کے ناول دو حصوں میں بٹے ہیں: نرملا، بیوہ، گون، بازار حسن۔ ان ناولوں کے پلاٹ اکھڑے ہیں۔ پلاٹ کو افسانے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کردار نگاری میں پریم چند نے بڑی فنکارانہ مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ کردار وہ پرت کر کے اپنے کرداروں کے ذہن کو بے نقاب کرتے ہوئے پریم چند کے اس افسانے میں بنایا گیا ہے۔ یعنی اس کا مین پوائنٹ ہے سادگی اور سلاست، پلاٹ نگاری، کردار نگاری، مرکزی خیال۔ یہ سب آپ اچھے سے لکھ دیں گے تو آپ کا مارکس بہت اچھا آ جائے گا۔ اور اگر آپ سبھی میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ کے پاس آئے اور آپ اس سے بہتر پڑھائی کر سکیں۔ اور اگر آپ سب کو کسی بھی چیز کی یا کسی کے بارے میں، کسی کی حالات زندگی کے بارے میں، تو آپ مجھے لکھ کر کامنٹ کریں، میں آپ کے لیے ویڈیو بنا کر بھیج دوں گی۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔